स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशंस। देखो, वेस्पर थ्योरी हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। वेस्पर थ्योरी से हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिले, नो डाउट, बट जो भी आपकी काफ़ी सारी जैसे शेप वगैरह एग्जैक्ट शेप नहीं बता पाई, काफ़ी सारी कुछ लिमिटेशन भी थी जिनको हम इसकी हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन जो है आपका एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है। हम इसके अंदर पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट से समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर लास्ट में हम 3 मेथड अलग से समझेंगे कि हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। देखो, सबसे पहले जो आपका कॉन्सेप्ट क्या है इसकी, देखो सबसे पहले जो कार्बन हम लेके चल रहे हैं, जो कार्बन का हमारा एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करते हो ग्राउंड स्टेट के अंदर। ग्राउंड स्टेट होते हैं जिसमें हमने कोई ना तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका कार्बन है। कार्बन के अंदर आपको पहले हम डायरेक्ट जैसे मान लिया आपका वैलेंस सेल हम यहाँ पे लिखते हैं। एक तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको कार्बन के अंदर आपके 6 होते हैं, तो कार्बन के अंदर 6 होते हैं तो आपके 1s2 2s2 जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर हमारा 1s हम ले रहे हैं यहाँ पे 2s2 और यहाँ पे हम ले रहे हैं 2p। ठीक है, टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे हो जाएंगे 2p। तो आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है कार्बन की क्या होती है, 1s2 2s2 और 2p की 2। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ध्यान रख लेना है हमेशा क्या लेके चलने, वैलेंस सेल्स। यहाँ पे क्या लेके चलोगे, वैलेंस सेल्स। एक कॉन्सेप्ट समझने से ये कभी आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो आपने हमेशा वैलेंस सेल लेके चलना है। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट चलो। तो इसके अंदर क्या होता है, ग्राउंड स्टेट के अंदर टोटल हमारे पास हम एक जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम इसकी पढ़ लेते हैं मीथेन की। मीथेन की स्ट्रक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं कैसे क्या होता है। तो आपकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर हमारे 2 यहाँ पे हैं और आपके कहाँ पे हैं, आपके 2 यहाँ पे हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, जब आपके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे तो एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि ये देखो हमारे पास कार्बन एक है और हाइड्रोजन के 4 एटम है, तो अकॉर्डिंग टू द वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार, वीबीटी के अनुसार हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही आपके क्या कर सकते हैं, बॉन्डिंग बना सकते हैं। हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म बॉन्ड्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म बॉन्ड्स, ये आपने ध्यान रख लेना है, वही आपके बॉन्ड बना सकते हैं। तो इसके मतलब हमारा क्या हो जाएगा इसके अंदर, तो आपका हमें क्या चाहिए, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके अनुसार एक के लिए हमें कितने चाहिए, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हम ले लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन के अंदर, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप कर जाएगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा। ठीक है, देखो क्या बनेगा फिर हमारा जो एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाएगा। तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, मैं फिर बता रहा हूँ, वैलेंस सेल को लिखना, हमें बाकी को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारा क्या होगा, जो आपका 1s है, 1s से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, आपका किस में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। तो 1 2, तो यहाँ से हमारे जो ऑर्बिटल होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 1 1 और 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 2s, ये हमारा क्या हो जाएगा 2p। ठीक है, 2p के 3 ऑर्बिटल है, तीनों के नाम लिखना चाहो तो तीनों के लिख सकते हैं, 2px 2py, हमारा इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें आपका 1 है, और 2pz। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 2pz। ठीक है, अब क्या होगा इसके अंदर, अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को समझें तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की क्या होती है, 1s1। तो हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल यूज होता है, हाइड्रोजन का आपका कौन सा ऑर्बिटल होता है, ये वाला। ठीक है, हमारा हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल यूज होता है। तब क्या करेगा हाइड्रोजन, हमें हाइड्रोजन के 4 एटम लेंगे, 1 2 3 4। ऑर्बिटल को हम बॉक्स से भी दिखा सकते हैं और सर्कल से भी दिखा सकते हैं। अब क्या होगा, इसका जो 1s ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा। ठीक है ना, बॉन्डिंग s से शुरू होती है, इसने इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसने इसके साथ, तो
इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, यहाँ पे इसने इसके साथ तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, और यहाँ पे इसने इसके साथ। ठीक है, तो आपको ध्यान रख लेना है ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बना है किस किस के बीच में बना है, ये आपने ध्यान रख लेना। ये वाला जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है वो हमारी दोनों के एसएस ऑर्बिटल के बीच में हुई थी। यहाँ पे इसका कौन सा ऑर्बिटल है 2px, और यहाँ पे आपको पता हाइड्रोजन का तो सिर्फ क्या होता है, सब में 1s होते हैं, तो इसका तो 1s ही पार्टिसिपेट करता है, तो इसका 1s ऑर्बिटल ले लेंगे। लेकिन इसका क्या होगा आपका, इसका तो हो जाएगा p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा s ऑर्बिटल। यहाँ पे भी ऐसे ही है, तो ये वाला जो बॉन्ड बना है ये क्या बना है आपका, इसका हो जाएगा p ऑर्बिटल और इसका हो जाएगा s ऑर्बिटल। यहाँ पे भी क्या होगा, इसका p ऑर्बिटल आपका, इसका s ऑर्बिटल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये तीनों आपके हैं, इनके अंदर जो आपका इन्वॉल्व हुआ है वो आपके इन्वॉल्व हुए हैं p एंड s ऑर्बिटल, लेकिन यहाँ पे जो इन्वॉल्व हुआ है s ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स दैट देयर इज ए बॉन्ड लेंथ इज डिफरेंस। इट मीन्स दैट बॉन्ड लेंथ, जो आपकी बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ आर डिफरेंट, bond length are different due to different atomic orbital, due to different atomic orbitals, क्योंकि डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो इसके मतलब इसके हिसाब से आपका क्या होगा, डिफरेंट आपकी बॉन्ड लेंथ होगी। बट दिस इज रॉन्ग, ये आपका जब हम एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं, बट एक्सपेरिमेंटली bond length of 4 bond length of bonds are same। क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ सेम हो जाएगी। आपको जैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे ये हमारा क्या है, जो हमने कार्बन लिया है, हाइड्रोजन है, तो इसके अंदर जब हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं तो हमारी क्या होगी, ये जो बॉन्ड लेंथ है वो सभी की सेम होती है। जितने भी आपके ऑर्बिटल हैं, चाहे ये ले लें, चाहे हम ये ले लें, चाहे ये ले लें, तो जो भी हमारे बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ सभी की क्या होती है, सेम होती है। बॉन्ड लेंथ आर सेम, ठीक है, सभी के अंदर। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट हमारे इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, इसलिए हमें किसी दूसरी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम एक्सप्लेन, जो हमारी वेस्पर थ्योरी है, वेस्पर थ्योरी के अनुसार आपका ये हो जाएगा। ये हमारा जो एक्सप्लेन किया है मैंने, वो किसके कारण किया, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसका मतलब ये जो थ्योरी है इसके अनुसार ये यहाँ पे फेल हो जाएगी, क्योंकि अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सबकी बॉन्ड लेंथ इसके अनुसार क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ, जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है ये क्या करेंगे, अपने आप को कुछ नए ऑर्बिटल में चेंज करेंगे। तो वो क्या कॉन्सेप्ट है जिससे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो हमारी कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशंस। तो हम हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं कि क्या होती है हाइब्रिडाइजेशंस। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इस कॉन्सेप्ट से हमें ये पता चला है कि कैसे आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल, हाँ 2-3 पॉइंट और बता देता हूँ। देखो, एक तो आपको अनपेड एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हाइब्रिड होंगे वो चलो आगे करवा देते हैं एक बार। अभी इसी को मैं, आपका क्या हुआ, इसी कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके किसके अनुसार, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार। अब इस कॉन्सेप्ट को हम हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार ले लेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल देखो इनमें क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे इस कॉन्सेप्ट के अनुसार। यहाँ पे भी वही सिस्टम होगा, ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल कौन सा ले रहे हैं, मीथेन का। यहाँ पे हम मीथेन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ग्राउंड स्टेट, कार्बन की जो आपकी ग्राउंड स्टेट होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में वही सिस्टम रहेगा, वीबीटी के अनुसार हम लेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार। अब इसके अंदर क्या होगा, इसमें जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, अब क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। अब ये आपका क्या है, जैसे आपका, आपको पता है 1s आपका ऑर्बिटल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक
ठीक है ना, हाइड्रोजन का। तो हम हाइड्रोजन के 4 एटम ले लेंगे, तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन के 4 एटम ले लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन के 4 एटम ले लिए, और कौन सा एटम लिया हमने, हाइड्रोजन का आपको लिया है हमने 1s ऑर्बिटल, ठीक है। तो 1s ऑर्बिटल, अब क्या होगा, ये जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ पे जैसे ही हाइड्रोजन इनको अप्रोच करेगा, ये आपका हाइड्रोजन इनको अप्रोच करेगा, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो जाएंगे। ये और एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे। ये आपका जो इंटरमिक्सिंग किसकी होती है, सिर्फ वैलेंस सेल की होती है, और वो भी सेंट्रल एटम की। ये आपने ध्यान रख लेना है। जो आपके ये जैसे ही एटम बॉन्ड बनाने से पहले जैसे ही एटम इसके नज़दीक आएंगे, तो जो कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल है वो क्या करेंगे, आपस में इंटरमिक्स स्टार्ट हो जाएगी इनके बीच में। ये आपस में इंटरमिक्स स्टार्ट कर देंगे, और इंटरमिक्स करके एक नए ऑर्बिटल को बनाते हैं, जिस ऑर्बिटल को हम बोल देंगे आपका कौन सा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये क्या करेंगे, कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आपका s ऑर्बिटल है, यहाँ पे आपका ये इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन का आया है, ये आपका हाइब्रिड होगा, ये वाला भी हाइब्रिड होगा, और ये वाला भी हाइब्रिड होगा। ये सभी के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो आपके क्या हो जाएंगे, हाइब्रिड हो जाएंगे। हाइब्रिड होके कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल, आपके जितने भी वैलेंस होंगे, वैलेंस S से स्टार्ट होके जहाँ तक इनकी इलेक्ट्रॉन की जो निकालने की, जहाँ तक हम इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं वहाँ तक हाइब्रिड होंगे। देखो ये हाइब्रिड हो जाएगा, क्योंकि इसका आपका S तो हमेशा हाइब्रिड होगा, वैलेंस सेल में S होता है और S हमेशा हाइब्रिड होगा। ये वाला PX, ये भी, क्योंकि ये भी इसके साथ बॉन्ड बना, ये भी हाइब्रिड हो जाएगा, और ये भी हाइब्रिड हो जाएगा। तो टोटल जो हाइब्रिड होंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे, आपके sp3, एक S हाइब्रिड होगा, एक S हाइब्रिड होगा, और 3 p हाइब्रिड होंगे। तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हमारी हो जाएगी sp3, ठीक है। इसके अंदर कुछ चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, यहाँ पे कुछ मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट आप नोट कर लेना, यहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स are hybrids consist approximation energy, approximation energy, ठीक है। इनकी क्या होनी चाहिए, जो आपके इंटरमिक्स होंगे, सबसे पहली कंडीशन है इंटरमिक्स होंगे, मतलब ये कौन से होने चाहिए, वैलेंस सेल। ये कौन से होने चाहिए, वैलेंस सेल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो आपके वैलेंस सेल वाले एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो ही आपके मिक्स होंगे। ये आपने ध्यान रख लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपने फर्स्ट पॉइंट ध्यान रख लेना है कि जो आपके दोज एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड कंसिस्ट ऑफ द अप्रोक्सीमेशन एनर्जी, इनकी अप्रोक्सीमेशन एनर्जी होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे नॉट हाफ फिल्ड। अभी हमने देखो यहाँ पे मैं जैसे अमोनिया की बनाएंगे, आगे हम कुछ काफ़ी सारे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना। एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, हाँ, बॉन्ड बनाने के लिए तो हम फॉलो करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बॉन्ड बनाने के लिए हम विविड थ्योरी करेंगे कि आपके जितने हमारे एटम होंगे सराउंडिंग, उसी हिसाब से हम उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल आपके क्या करेंगे, बॉन्ड बनाने में यूज करते हैं। सेकेंड यहाँ पे जो हमारा है, इसके अंदर आपने ध्यान रख लेना है, ये जरूरी नहीं है कि जो आपका, जिसमें मान लिया आपका अमोनिया के केस में ले लेंगे, देखो जैसे अभी एक बार मैं आपको बता देता हूँ, इसको लिख देता हूँ, नॉट हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, नॉट हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड बट आल्सो completely filled, जो आपके completely filled होंगे वो भी आपके क्या होंगे, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। फिर मैं बता रहा हूँ, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तो हमें हाफ फिल्ड चाहिए, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि हमारे हाफ होने चाहिए। आपका फुल्ली फिल्ड वाला भी आपका क्या हो सकता है, आपका इसमें बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, इन hybridizations only
सिग्मा बॉन्ड इज कैलकुलेट, सिग्मा बॉन्ड्स इज ए कैलकुलेट्स। ये भी हम एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसके अंदर हम बताएंगे कि कैसे आपके सिर्फ सिग्मा बॉन्ड आपके कैलकुलेट होते हैं, नॉट पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड जो बनता है वो आपके कैलकुलेट नहीं होंगे, नॉट पाई बॉन्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा इसके अंदर जितने आपके नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिड्स, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड्स इक्वल टू, उतने ही आपके क्या होंगे, इट फॉर्म इक्वल टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, इक्वल टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। या हम बोल सकते हैं जितने हमारे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, जितने हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो डिपेंड करते हैं जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल आपके मिक्स होंगे। देखो यहाँ पे जैसे हमने 4 एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किया तो हमारे टोटल हाइब्रिड कितने हो गए, एक ये वाला हो गया sp3, एक ये वाला हाइब्रिड हो गया। अब ये हाइब्रिड है sp3, ये भी आपका हाइब्रिड है sp3, ये आपका हाइब्रिड है। तो जितने एटॉमिक आपके ऑर्बिटल आपके जितने भी मिक्स होंगे, जितने भी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगे, उतने ही आपके किसके बराबर हो जाएंगे, आपके उतने ही हमारे क्या हो जाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। ये आपको कुछ पॉइंट याद रख लेना है, ठीक है। आपके अब नेक्स्ट पॉइंट है हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट इन एनर्जी, ये आपकी जो बनेंगे उनकी एनर्जी इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप, ये आपने ध्यान रख लेना है। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में तो आपको पता है जो एस की शेप होती है वो आपकी कैसी होती है, एस की जो शेप होती है वो बिल्कुल सर्कल के टाइप की होती है, स्पेरिकल शेप होती है। लेकिन पी की शेप कैसी होती है, डम्बल टाइप की। तो लेकिन आपके जब हाइब्रिड होंगे तो सेम नहीं रहेंगे, कुछ न कुछ उनके अंदर आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और जिनकी शेप क्या होगी। देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लिया जो भी आपका एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा उसकी जैसे मान लिया एक एस हमने यूज किया, एक पी यूज किया है, ठीक है। तो आपका एस के अंदर ये होता है और पी के अंदर हमारा ये होता है, ठीक है। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो इस टाइप का बनेगा, ठीक है, जिसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल को, ठीक है ना, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम हाइब्रिड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे आपको ऐसे। देखो इनकी शेप डिफरेंट है लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो आपका इस टाइप का बनेगा, जिसका एक लोब नेगेटिव होगा और एक लोब पॉजिटिव होगा। नेगेटिव लोब को बिल्कुल स्मॉल उसमें दिखाते हैं और पॉजिटिव लोब को हम किस में दिखाते हैं, कैपिटल उसमें, ठीक है। ये आपने ध्यान रख लेना। कुछ पॉइंट हैं जो इससे रिलेटेड थे, मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं जो हमने समझा है। मैंने आपको एक तो ये बताया है इसके अंदर जो आपके जितने आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे मैंने ले 1 ml, मैंने एक कैन ले ली, 1 ml मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, इसके अंदर मैंने 1 ml आपका एक वाइट कलर ले लेंगे, वाइट कलर्स, ठीक है। इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया, इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया मैंने रेड कलर, 1 ml रेड कलर्स। आपको पता है दोनों मिलाएंगे, बिल्कुल आपके जो दोनों मिलेंगे तो आपका कैसे बनेगा, आपका एक्चुअल में आपका 2 ही कैन तैयार होंगी, क्योंकि फिर इनको हम क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे तो आपका जो कलर बनेगा वो पिंक कलर बनेगा। बाद में इनको क्या कर देंगे, कैन में भर देंगे। तो 1 ml यहाँ पे बना, बाकी पहले हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में इंटरमिक्स कर देंगे। तो इंटरमिक्स करने से जो कलर बनेगा वो आपका क्या बनेगा, पिंक कलर्स, ठीक है। तो आपने ध्यान रख लेना है, ये आपके एक प्रकार से एटॉमिक ऑर्बिटल थे, ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। इसी तरह और ये आपका क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये क्या होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये आपने ध्यान रख लेना। एक तो इनकी जो आइडेंटिफिकेशन थी, जो आपकी आइडेंटिफिकेशन मतलब शेप भी, एक तो नंबर में इक्वल होंगे, दूसरी शेप में भी आइडेंटिकल होंगे। जो इनकी शेप है, देखो इनकी शेप अलग होगी, जो एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने बताया एस और पी, तो आपको पता है एस और पी की आपकी जो शेप होती है वो अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पे जो ये बनेगा इनकी शेप बिल्कुल इक्विवेलेंट होगी। सभी 5 ऑर्बिटल बनेंगे तो 5 की शेप सेम होगी, 6 बनेंगे तो 6 की शेप
सेम होगी, वो जैसे जैसे आगे हम करेंगे इसको आपको पता चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह हम इसको समझ सकते हैं कि जो भी आपका एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो आपका कैसे फॉर्मेशन होती है, ठीक है। कंडीशन हमने इसकी डेफिनेशन हम करते हैं आगे, ठीक है ना। कंडीशन क्या होगी इसके अंदर, तो कंडीशन आपने 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं उनकी अप्रोक्सीमेशन एनर्जी होती है, ठीक है। तो जब ये मिक्स होंगे तो हमारा एक एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा, ये आपका होगा हाइब्रिड। ये आपका पॉजिटिव लोब होता है, ये नेगेटिव लोब होता है। ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपने इसको कैसे शो करना है हाइब्रिड ऑर्बिटल को, एक आपका लोब छोटा होगा जिसको हम नेगेटिव से दिखाते हैं, एक आपका लोब होगा बड़ा होगा जिसको हम पॉजिटिव से दिखाते हैं। तो ये आपका क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है हाइब्रिड ऑर्बिटल को, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, देखो डेफिनेशन क्या, द मिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम एटम, एक ही एटम के होंगे, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के मिक्स, सिर्फ कार्बन के ही मिक्स होंगे, हाइड्रोजन तो बाद में उनके साथ ओवरलैपिंग करता है, बट हैविंग द स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, थोड़ा सा उनमें डिफरेंट एनर्जी हो सकती है। सो दैट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, जब वो आपस में मिक्स करते हैं, टेक प्लेस बिटवीन देम रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्बिटल, जब वो आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो उनमें नया ऑर्बिटल बनता है विद इक्वल एनर्जी एंड शेप। इक्वल एनर्जी एंड शेप के साथ में आपका क्या बनता है, नया एटॉमिक ऑर्बिटल आपका फॉर्म होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो हम स्टार्ट करें, कुछ आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनकी शेप वगैरह हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कैसे वो आपके आपस में इंटरमिक्स होते हैं। देखो इसमें एक, जैसे मान लिया इक्वल कैसे होंगे, जैसे एक एनालॉजी हम समझ रहे हैं, आपने 2 कैन ले ली, ये आपने देखो क्या एनालॉजी है इसकी इंटरमिक्सिंग की। देखो आपने ये आपकी 2 कैन ले ली, बिल्कुल आपकी सेम है, 1 ml की सपोज कर लिया आपने ध्यान रखना है। ये आपने कैन ले ली 1 ml की, एक दूसरी भी आपने 1 ml की, आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। ये आपकी क्या लगभग सेम आपकी साइज की है, सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है इसका भी 1 ml है, यहाँ पे वॉल्यूम भी क्या है 1 ml है, ठीक है। दोनों को मिक्स कर दिया, इसमें क्या है वाइट, इसमें क्या है वाइट कलर्स और इसमें क्या है रेड कलर, दोनों को मिक्स कर दिया आपने, दोनों को क्या किया मिक्स करने के बाद आप बताओ 2 ही बॉक्स बनेंगे ना, तो आपका पिंक कलर के 2 बॉक्स बन जाएंगे। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे भी 2 ही आपका कलर, नया कलर आ जाएगा पिंक, ठीक है ना, पिंक कलर इसमें आएगा। तो पिंक के भी 2 ही बनेंगे, ये नहीं कि क्योंकि 2 ही ml आपका बनेगा, ये नहीं कि भी 2 को मिलाया और आपका 1 ml बन जाएगा, ये भी किसका होगा पिंक का। तो ये आपका 1 ml और ये भी आपका क्या होगा 1 ml, ठीक है। जैसे हमने मान लिया व्हाइट कलर का 1 ml लेके रेड कलर का 1 ml को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद जो आपका बनेगा पिंक कलर बनेगा, तो जितनी अमाउंट हमने इनकी ली है उतनी अमाउंट वही होगी। उसी तरह जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हम लेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितने हम एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे उतने ही आपके क्या बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये आपने ध्यान रखना। मान लिया 2 लड्डू को हम मिला दें, एक आपका पिंक कलर का है, एक दूसरे कलर का, 2 आपके 2 अलग अलग फ्लेवर के, जो भी फ्लेवर के जो लड्डू को मिला के हमने 2 लड्डू मिक्स कर दिया आपस में, तो मिक्स करने के बाद फिर नए लड्डू बनाएंगे तो वो भी 2 ही बनेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। तो एक प्रकार से इंटरमिक्सिंग यहाँ पे होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की, ठीक है। तो ये आपका जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आप मिक्स करते हो उतने ही आपके क्या बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके बन जाएंगे। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ लेते हैं क्या क्या होंगी। टाइप ऑफ हमारी हाइब्रिडाइजेशंस, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस, ठीक है। वैसे तो काफ़ी सारे मेथड है, मैं आपको 4 मेथड से बताऊंगा कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। पहले कॉन्सेप्चुअल बेस हम आप क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस हम मेथड को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो पहली जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन है वो आपकी डायगोनल्स। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट है डायगोनल्स हाइब्रिडाइजेशन, या इसको हम बोलते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशंस, ठीक है। एसपी या डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि एसपी ही कैसे बना, तो वो हम बताएंगे कैसे एसपी बनता है, उसके काफ़ी सारे मेथड हैं। तो अभी आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया BeCl2, ठीक है।
BeCl2 या BH2 भी ले सकते हैं हम। देखो इसके अंदर क्या होता है, आपको पता है बेरिलियम जो होगा, बेरिलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो इसका हम वैलेंस सेल हम लेते हैं, आपको पता है। तो वैलेंस सेल क्या हो जाएंगे, यहाँ पे वैलेंस सेल जो हम लेंगे आपका क्या होगा, आपका 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे 1s2, और आपका जो 2p है बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये आपका क्या है 2s, या क्या है 2px 2py एग्जिस्ट तो करता है क्योंकि सेकंड सेल में दोनों एग्जिस्ट करते हैं, Sb और Pb सेल सेकंड है। तो आपका ये क्या है ग्राउंड स्टेट्स, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में अगर हम देखें, एक्साइटेड स्टेट के अंदर, तो एक्साइटेड स्टेट में आपको देखो यहाँ पे कितने सराउंडिंग एटम कितने हैं, आपको ध्यान रखना है सराउंडिंग एटम हमारे 2 हैं, तो 2 हाफ फिल्ड चाहिए हमें, 2 हाफ फिल्ड चाहिए 2 हाफ फिल्ड चाहिए, तो 2 हाफ फिल्ड हमें चाहिए। तो कैसे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ पे जंप कर जाएगा, ये ध्यान रख लेना एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जो आपका ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ पे जंप कर जाएगा। अब जो आपका ये आपके क्या होगा यहाँ पे, इसको हम दिखाते हैं ऐसे ही है, ये आपका भी क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो पहले यहाँ पे था अब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला। अब इस किसके साथ में मिक्स हो रहे हैं, आपके Bl के साथ में, या हम यहाँ पे H भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे क्या होगा Bl के साथ में, तो जो Cl है आपका, इसका भी आपका एक इलेक्ट्रॉन होगा, जिसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ डॉट से, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा, तो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे, हाइब्रिड होंगे, ये क्या होंगे हाइब्रिड, हाइब्रिड होके क्या बनाएंगे, कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, ये आपके अब होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये कौन सा होगा, इसके अंदर जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा sp एंड p, P से क्या होगा आपका, P कौन सा होता है क्लोरीन, क्लोरीन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगी 1s2 2s2 2p की 6 3s2 3p की 5। तो आपका जो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है वो 5 ही है। आप देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए बॉन्डिंग बनाने के लिए, आपका एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ चाहिए, हाइब्रिड के लिए हाफ नहीं चाहिए, लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए हमें हाफ फील्ड होना चाहिए। तो 2 अगर हम 5 की बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 एक 5, तो आपका मतलब 5 है, ये कोई भी हो सकता है 2px 2py 2pz जो भी हम ले सकते हैं। तो आपका ये क्या है, ये कौन सा ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल्स, ठीक है, आपने ध्यान रखना p ऑर्बिटल। तो क्लोरीन का कौन सा यूज हुआ है आपका p ऑर्बिटल, ये किसका है क्लोरीन का, और ये किसका है आपका इसका, ठीक है। तो ये आपका sp हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगी sp। तो हाइड्रोजन ये जो बॉन्ड बनेगा ये क्या होगा sp। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगी, अगर आपसे कोई पूछे भी हाइड्रोजन क्या होगी, यहाँ पे आपने ध्यान करना हाइब्रिडाइजेशन हमारी जो होगी वो हमारी होगी, एक s ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुआ है, ये बिल्कुल खाली पड़े, कोई पूछे ये क्या है, ये तो आपके सेम है, ये आपका क्या 2py, ये हाइब्रिड हुए नहीं, तो इसका मतलब ये सेम पड़े हुए खाली जैसे कि जैसे थे, सिर्फ हाइब्रिड हुआ है, एक s और एक p, एक और हमेशा s ऑर्बिटल जरूर यूज होगा हाइड्रोजन में, आपने ध्यान रखना। तो हाइब्रिडाइजेशन में एक s यूज हुआ, एक आपका p हो जाए, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगी sp, ठीक है। तो इसको दिखाएंगे कैसे, शो कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो इसकी हाइड्रोजन है वो हमारी क्या हो जाएगी sp। अब दिखाएंगे कैसे, इसका एक s ऑर्बिटल यूज हुआ है हाइड्रोजन के अंदर, एक हमारा कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ s, और दूसरा कौन सा यूज हुआ है p ऑर्बिटल। तो मिक्स होके क्या बनाएंगे, नया एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है ना। तो नए एटॉमिक, ये क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी क्या है एटॉमिक, नए एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, और उनके बीच में एंगल क्या होगी, ये मान लिया मैंने यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये मान लिया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हम ऐसे दिखा सकते हैं, तो ये दोनों के दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे मिक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। ये इसका एक का बड़ा लोब, ये इसका छोटा लोब, दूसरे का ये आपका बड़ा लोब और ये छोटा लोब, ठीक है। यहाँ पे एंगल कितना होगा, ये आपका एंगल होगा 180, आपने ध्यान रखना है। तो जैसे आपका यहाँ पे क्या होगा, एक s मिलेगा, एक आपका p मिलेगा, तो क्या बनेगा sp। तो ये आपके एक sp ये होगा और एक आपका sp ये होगा। जैसे हमने अगर केस दिखाना बेरियम क्लोराइड्स का, तो आपने यहाँ पे बेरियम क्लोराइड को शो करना है, जैसे बेरियम क्लोराइड को शो करना तो हम ऐसे कर देंगे B का कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल यूज हुआ है, ये आपका B का, इसका स्मॉल ये है और इसका स्मॉल ये है, इसके साथ में उसका कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल यूज हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ये आपका कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ है, इसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये क्या है sp,
और ये भी कौन सा sp। एक इसका पॉजिटिव लोब है, ये आपका नेगेटिव लोब है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये एटॉमिक ऑर्बिटल किसका है, ये क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये किसका है आपको पता है क्लोरीन का। क्लोरीन का कौन सा हुआ है p ऑर्बिटल्स, यहाँ पे क्लोरीन का कौन सा यूज हुआ है p ऑर्बिटल, क्योंकि वो ही आपका हाफ फिल्ड था, आपने ध्यान रखना है। जो p का है वो भी आपका, यहाँ पे भी क्या है, ये ऑर्बिटल किसका है क्लोरीन का, जो कौन सा है p ऑर्बिटल्स, आपने ध्यान रखना है। ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड नहीं है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये दोनों क्या है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये किसके हैं बेरिलियम के, ये क्या है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन से हो जाएंगे हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम सेकंड केस ले लेंगे, सेकंड हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड हमारी क्या हो जाएगी डायगोनल, फर्स्ट हमारी क्या थी डायगोनल, सेकंड हम ले लेंगे डायगोनल की बजाय हम ले लेंगे, फर्स्ट हमारी क्या होती है डायगोनल और सेकंड हम ले लेंगे हमारी कौन सी हो जाएगी ट्रिंगुलर प्लेनस, ठीक है। ट्रिंगुलर हम ले लेंगे, सेकंड वाले जो हमारी टाइप होती है वो क्या होती है ट्रिंगुलर्स, ठीक है। ट्रिंगुलर आपने ध्यान रखनी है, जो इसको हम बोल देंगे sp3 sp2 ज्योमेट्री के हिसाब से ले रहा है। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमने ले लिया बोरोन एग्जांपल, अगर हम ले रहे हैं बोरोन फ्लोराइड्स BF3, ठीक है, बोरोन ट्राई फ्लोराइड्स, यहाँ पे बोरोन ट्राई फ्लोराइड ले लेंगे। तो इसका भी हम जल्दी जल्दी बना देते हैं। जैसे बोरोन का क्या होगा, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5 है, तो क्या होगा 1s2, और इसको तो हम जरूरत नहीं, हमने सिर्फ वैलेंस सेल लिखना है, हमने सिर्फ वैलेंस सेल लिखना है 2s2 और 2p की आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका बोरोन के 5 होते हैं तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और आपका 1s है, इसको आप लिख लो चाहे छोड़ दो, ठीक है। ये आपका वैलेंस नहीं, हमने सिर्फ क्या लेने हैं वैलेंस सेल, आपने ध्यान रखना है वैलेंस सेल को आपने लेना है, बाकी की हमें ज़रूरत नहीं है। ये आपका ग्राउंड स्टेट में है, क्या ले लेंगे एक्साइटेड स्टेट के अंदर। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये देखो हमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, आपको पता है हमारे सराउंडिंग एटम 3 है, 3 सराउंडिंग एटम है, तो 3 ही अनपेड ऑर्बिटल चाहिए। अनपेड ऑर्बिटल्स आपने ध्यान रख लेना, अनपेड से अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स हमने ध्यान रखना है जितने हैं। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जो हमारा था वो क्या था, इसके अंदर जो हमारा ये ऑर्बिटल था इसमें कितने थे पहले से 2, और यहाँ पे कितने थे जो एटॉमिक ऑर्बिटल है यहाँ पे कितने थे 2, ये दोनों खाली पड़े हुए थे ग्राउंड स्टेट के अंदर। अगर हम एक्साइटेड स्टेट में देखें तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, हमें क्या चाहिए, हमें 2 इलेक्ट्रॉन आपके 3 इलेक्ट्रॉन अनपेड चाहिए। हमने बोरोन के यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 है तो आपका एक तो खाली है 2 और चाहिए, तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप कर जाएगा, ये ध्यान रख लेना है। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप कर जाएगा, तो आपका क्या बनेगा, ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो क्या हो जाएगा 1 2, ठीक है, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये आपस में इंटरमिक्स करेंगे, इंटरमिक्स करने के बाद क्या बनाएंगे, एक S यूज हुआ है एक P यूज हुआ है, तो हमारी हाइड्रोजेशन, ये आपकी जो हाइड्रोजेशन आएगी, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं हमारे 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, तो इसकी हाइड्रोजेशन क्या आ जाएगी sp2, ठीक है। अब जो हमारा इसके साथ में मिक्स कौन हो रहा है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का भी आप देखोगे कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल p यूज हुआ है, यहाँ पे भी आपका क्या हुआ फ्लोरीन, और यहाँ पे भी कौन सा ऑर्बिटल फ्लोरीन। तो ये बॉन्ड क्या होगा, किस किस के बीच में होगा, sp2 और आपका p ऑर्बिटल के बीच में, ये भी क्या हो जाएगा sp2 और P के बीच में, ये भी बॉन्ड कौन सा है sp2 और P के बीच में। लेकिन हाइड्रोजेशन यहाँ पे क्या है, ये हमारी अगर कोई आपसे पूछे भी हाइड्रोजेशन क्या है, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारी हो जाएगी, हाइड्रोजेशन हमारी हो जाएगी sp2 और हमारी sp2 हो जाएगी, ठीक है। शो कैसे करेंगे, देखो शो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो मान लिया एक आपका s ऑर्बिटल यूज हुआ है और 2 आपके क्या हुए p ऑर्बिटल्स, ठीक है, 2 आपके क्या होंगे p ऑर्बिटल यूज होंगे। जब ये तीनों ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये तीनों मिक्स होंगे तो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल देखो कैसे बनेगा, जितने ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं हमारे कितने हैं 1 2 3, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हमने यूज किए उतने ही हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। तो हमारी कैसी शेप बनेगी, तो आपने ध्यान रख लेना है, हम जैसे हम बनाते हैं 3 के अंदर ट्रिंगुलर प्लेनस, तो हम ऐसे बना देंगे, ठीक है ना। एक हम ऐसे ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे सेंटर पे हम रख देंगे एटम्स, कोई भी एटम हम रख देंगे, एक हमारा ऐसा हो जाएगा और एक हमारा ऐसा हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। तो 3 हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे यहाँ पे, एक हमारा कौन सा हो जाएगा ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका छोटा लोब यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा दूसरा
इसका हम छोटा लोब इधर बना देंगे, ठीक है। ये हमारा इसका स्मॉल लोब हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा थर्ड वाला इसका स्मॉल लोब। तो इनके बीच में जो एंगल कितना होगा, ये देखो एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका एंगल हो जाएगा कितने का होगा 120। यहाँ पे भी कौन सा होगा 120 लोब के बीच में, और यहाँ पे भी कौन सा हो जाएगा 120। तो ये हमारा क्या हुआ, कौन सा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अगर हम इसकी किसके साथ में दिखाना चाहें, अगर हम इसकी दिखाना चाहें जो आपका बोरोन ट्राइफ्लोराइड, अगर हमने इसको दिखाना है तो आप कैसे शो करोगे, तो इसमें हमने सिंपल क्या दिखाना है, ये आपका जो है एटॉमिक ऑर्बिटल है इसमें हम दिखा देंगे, ठीक है ना। अगर हमें ये दिखाना है बोरोन ट्राइफ्लोराइड का तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे मैं इसको शो कर रहा हूँ जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये किसका है, ये आपका फ्लोरीन का है। तो आपके क्या होंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक आपका किसका होगा फ्लोरीन का, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा हमारा बोरोन का, एक और किसका, यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन किसका है बोरोन का, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका होगा हमारा यहाँ पे फ्लोरीन का। ये इलेक्ट्रॉन आपका हम शो कर रहे हैं फ्लोरीन का, तो अलग कलर से मैं शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा फ्लोरीन का। तो हमारी शेप क्या बन जाएगी, ये जो बॉन्ड होगा इसको हम कैसे दिखाएंगे sp2 और आपका p के बीच में, ये भी बॉन्ड है तो इसी कैसे हो जाएगा sp2 और p के बीच में, ये भी हमारा कैसे होगा sp2 और p के बीच में। लेकिन जो हाइड्रोजेशन है वो क्या हो जाएगी, आपको पता है sp2, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसको कंप्लीट दिखाना चाहो तो आपको कंप्लीटली भी इसको शो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है टेट्राहीड्रल्स। टेट्राहीड्रल अगर हम देखें, टेट्राहीड्रल में क्या होगा, टेट्राहीड्रल हमारी जो शेप होती है, देखो टेट्राहीड्रल्स के अंदर अगर हम टेट्राहीड्रल शेप लेंगे, ठीक है ना, टेट्राहीड्रल के अंदर क्या होगा, देखो जो हमारा टेट्राहीड्रल मॉलिक्यूल है, टेट्राहीड्रल थर्ड हो जाएगी हमारी टेट्राहीड्रल्स। टेट्राहीड्रल का मतलब आपकी कौन सी होगी sp3, ठीक है sp3। तो टेट्राहीड्रल ले रहे हैं, टेट्राहीड्रल में हमने एग्जांपल ले सकते हैं आपका विद लोन पेयर, विदाउट लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या होगा विदाउट लोन पेयर्स, विदाउट लोन पेयर्स, लोन पेयर के बगैर विद लोन पेयर्स, ठीक है विद लोन पेयर्स। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें लोन पेयर होगा, कुछ ऐसे हैं लोन पेयर नहीं होगा। जैसे आपके एग्जांपल हम ले रहे हैं विदाउट लोन पेयर, जैसे हमने ले लिया CH4, ठीक है ना, ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम विद लोन पेयर हम ये बना देते हैं, ये हमारा क्या होगा आपका वाटर भी ले सकते हैं, और दूसरा हमारा क्या हो सकता है NH3, हम इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्या होगा इसके अंदर, अगर हम ये मॉलिक्यूल ले रहे हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी वाटर की, ठीक है, या अमोनिया की, हम पहले अमोनिया की बना लेते हैं। तो अमोनिया को अगर आप देखोगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, ग्राउंड स्टेट के अंदर, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में होगा वैलेंस शेल हम लिखेंगे यहाँ पे, एक आपका यहाँ पे क्या होगा 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से आपका टोटल 7 होते हैं ना, तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे, तो यहाँ पे 5 आएंगे, तो आपका क्या है 2s में 2 हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपका टोटल आपके 5 है, तो आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे टोटल हमारे 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा 2p जो भी है आपका 2px 2py और 2pz, 2px 2py और 2pz, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, अब एक्साइटेड स्टेट में अगर हम लेंगे नाइट्रोजन को तो आपको सेम रहेगा, क्योंकि जो हमारे अमोनिया के अंदर हम अमोनिया का जो केस ले रहे हैं तो इसके सराउंडिंग एटम कितने हैं, हाइड्रोजन 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन अनपेड चाहिए हमें, वो ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पे हमें अनपेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 ही हमें हमारे सराउंडिंग एटम और 3 ही हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमें अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत नहीं। ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन इनके हो जाएंगे, तो ये आपके अभी हाइब्रिड है, ये आपका हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल है। हाइड्रोजेशन क्या हो जाएगी, एक S यूज हुआ है, एक P1 P2 P3, तो आप हाइड्रोजेशन क्या हो जाएगी sp3। मैंने बताया था ना कि इसके अंदर जरूरी नहीं है कि आपके हाफ फिल्ड ही एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें, वैलेंस वाले चाहे वो हाफ फील्ड हैं चाहे वो आपके कंप्लीटली फील्ड हैं, वो आपके हाइड्रोजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों पार्टिसिपेट कर जाएंगे, और आपका किसके साथ मिक्स करें, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आपको पता है कौन सा ऑर्बिटल होता है, तो ये यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये तो भरा हुआ कंप्लीटली, ठीक है ना, ये आपका कंप्लीटली हम यहाँ से शो करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसका है, हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन किसका दिखा देंगे हम, हाइड्रोजन का। तो बॉन्ड कैसे होगा, बॉन्ड किसके बीच में होगा, sp3, और इसका कौन सा ऑर्बिटल यूज हो, S 1s, यहाँ पे भी कौन सा 1s, और यहाँ पे भी कौन सा यूज हुआ है 1s, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा sp3, यहाँ पे भी कौन सी है sp3,
ठीक है, sp3s और sp3s, यहाँ पे ये ध्यान रख लेना sp3। हाइड्रोजेशन कोई पूछे तो हाइड्रोजेशन क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, हाइड्रोजेशन आपकी क्या हो जाएगी, sp3। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, ठीक है, मैं रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता हूँ। कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो देखो, एक आपका s ऑर्बिटल यूज होगा, एक आपका 3 ऑर्बिटल आपके p यूज होंगे, ये ध्यान रख लेना। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे एक आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, एक O यूज हुआ है, एक आप S यूज हुआ है, एक P और एक आपका 3p ऑर्बिटल यूज हुए हैं। तो 3p ऑर्बिटल यूज हुए हैं, ये हम मान लिया आपका S है, ये आपका P, ये P, ये P, ये मान लिया px हो सकता है, py या जो भी है आपका py या आपका pz। ये तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स होंगे तो आपका जो नया एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा वो देखो क्या होगा, उसमें टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे कितने, 1 2 3 4, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल भी हमारे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपके क्या होंगे, मिक्स होंगे, तो आपकी हाइड्रोजेशन क्या बन जाएगी, टेट्राहेड्रल्स। तो आपने ध्यान रखना है, तो टेट्राहेड्रल हम कैसे बनाते थे, ऐसे हम बनाते थे, इस बॉन्ड को क्या करते थे, थोड़ा सा लंबा कर देते थे। तो ये हम पहले जनरली ऐसे बना लेंगे, फिर इसके हम लोब शो करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक लोब ये है जिसका ये हो जाएगा, एक लोब आपका ये जिसका ये हो जाएगा, और एक लोब आपका ये है, और एक लोब आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, आपने ध्यान रखना है, बॉन्ड एंगल कितना होगा, टेट्राहेड्रल जो एंगल होगा, टेट्राहेड्रल जो एंगल होगा वो कितना होगा, 109.28 डिग्री 28 पॉइंट, जो आपका टेट्राहेड्रल होगा, सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल एंगल्स, टेट्राहेड्रल एंगल्स। ये कब होगा, जब मॉलिक्यूल कैसा होगा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। ये किसके लिए होगा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। जैसे हमने ले लिया CH4। लेकिन अगर आप उसके लिए बना रहे हो, वाटर के लिए, अमोनिया के लिए, जैसे मान लिया आपने अमोनिया के लिए बनाना, तो अमोनिया की क्या होगा, आपका एक लोब यहाँ दिखा देंगे, एक लोब यहाँ दिखा देंगे, एक लोब आपका यहाँ दिखा देंगे, और एक लोब यहाँ पे तो आपका होगा लोन पेयर्स। ठीक है, यहाँ पे आपका लोन पेयर्स। ठीक है, या वैसे दिखा देंगे हम, यहाँ पे ये हमारा क्या है, लोन पेयर। इसके साथ में 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा, एक आपका यहाँ पे हो जाएगा, और एक आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका जो स्मॉल लोब हम दिखा सकते हैं, इसका जो आपका लोब होगा वो क्या होगा, इसका इधर दिखा देंगे, इसका इधर दिखा देंगे, और इसका इधर, और इसका इधर। ठीक है, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, हाइड्रोजेशंस। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, वो आपका डिक्रीज हो जाएगा लोन पेयर के कारण। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 107 डिग्री। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और वाटर का अगर मैं केस लेता हूँ, वाटर का जो आपका वाटर की हमारी बनेगी, वाटर में 2 लोन पेयर होते हैं, तो वाटर की जो शेप बनेगी, वाटर में वैसे ऐसे ही बना लेंगे पहले, ऐसे जनरली। ठीक है ना, ये बॉन्ड आपका स्मॉल दिखा देंगे, इसको एक ऐसे और एक ऐसे, तो एक लोब आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल लोब, ये आपका बड़ा लोब, इसका आपका ये हो जाएगा, ये वाला जो लोब है ये आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और ये लोब आपका और बड़ा हो जाएगा। तो वाटर के केस में 2 लोन पेयर होते हैं, तो यहाँ पे मैं लोन पेयर शो कर रहा हूँ, ये आपके दोनों क्या है, लोन पेयर, ये आपके क्या है, लोन पेयर्स। ठीक है, तो ये आपके लोन पेयर है। तो बॉन्ड पेयर ये आप वैसे भी दिखा सकते हो, या डॉट से भी दिखा सकते हो, या ऐसे भी दिखा सकते हो, ये आपके क्या हो जाएंगे, लोन पेयर। लेकिन अगर हम केस ले रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे दोनों के क्या हो जाएंगे, जो हाइड्रोजन है, तो ये आपका क्या होगा, sp3 बॉन्ड बनेगा, sp3, और आपका क्या होगा, S, ये आपका लोन पेयर है, जो क्या है, ये हाइड्रोजेशन है, जिसके अंदर हमें नेक्स्ट हाइड्रोजेशन हमने टेट्राहेड्रल तक कर चुके हैं, तो हमारी नेक्स्ट है आपकी। तो इसके अंदर एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है ना, एक एग्जांपल लेते हैं, PCl5 या PF5 भी ले सकते हैं, PCl5 लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसके अंदर हमारा P में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, P की क्या होगी, समझो एक बार, P की हमारी क्या होगी, आपका 10 तो उसमें चले जाएंगे नियोन्स के अंदर, 10 नियोन में चले जाएंगे, फिर क्या होगा, 3s2 और 3p की 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वैलेंस सेल। तो हम वैलेंस सेल ले लेंगे, हमें पता है हम क्या लेते हैं, वैलेंस सेल। तो यहाँ पे वैलेंस सेल ले लेंगे, तो देखो क्या बनेगा। तो P का हमारा क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट ही लिख देता हूँ सीधा मैं, एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आपके टोटल यहाँ पे 5 के 5 हैं। तो यहाँ पे अगर हम लेंगे एक्साइटेड स्टेट में, हमें कितने ऑर्बिटल चाहिए, यहाँ पे आपने ध्यान रखना कितने एटॉमिक ऑर्बिटल खाली चाहिए, सराउंडिंग ऑर्बिटल 5 हैं, तो हमें 5 चाहिए, 5 ही। तो हम क्या कर लेंगे, 3 इसके ले लेंगे, ये हमारे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, 3p
3D नहीं 3s, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3s, और हमारा ये क्या हो जाएगा 3p, और तीसरा जो हम लेंगे 3D ऑर्बिटल हम यहाँ पे ले लेंगे, जितने भी हमारे ऑर्बिटल 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमें देखो कितने, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो s में 2 है और p में 3 है, लेकिन हमें टोटल कितने अनपेड चाहिए, 5 अनपेड चाहिए, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। हमें कितने चाहिए, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या करेंगे, जो एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये वाला इलेक्ट्रॉन है, जो ये वाला जो 3D खाली पड़ा हुआ, यहाँ पे जो 3D बिल्कुल एम्प्टी है, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे टोटल क्या होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5। मैं फिर बता देता हूँ कि आपने 5 क्यों लिया है। आपने 5 लिया है क्योंकि यहाँ पे जो सराउंडिंग एटम क्लोरीन है वो टोटल 5 है, जो सराउंडिंग एटम हमारे क्लोरीन वाले टोटल कितने हैं, वो 5 है, उस हिसाब से हमने 5 एटॉमिक ऑर्बिटल। अब हमने जो लेना है, जो हमारे पास है क्या है, हम क्या ले रहे हैं, क्लोरीन्स। तो क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा, p ऑर्बिटल्स, आपको पता है। तो ये इसके साथ में बॉन्डिंग बना लेगा, और ये इसके साथ में बॉन्डिंग बना लेगा, और खुद का जो, मैं पहले इनके इलेक्ट्रॉन चेंज कर देता हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे। तो यहाँ पे आपके कितने थे, 5 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन थे, किसके थे ये आपके, किसके थे, p के। अब ये आपके क्या हो जाएगा, एक s इस क्लोरीन का, एक क्लोरीन ने यहाँ पे, ये क्लोरीन का, एक क्लोरीन ने यहाँ पे, ये क्लोरीन का, और एक क्लोरीन ने यहाँ पे, तो ये क्लोरीन का और एक क्लोरीन ने यहाँ पे। तो हमारे कितने एटॉमिक ऑर्बिटल यूज हुए हैं, आपके कितने एटॉमिक ऑर्बिटल यूज हुए, 1 2 3 4 5। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, तो हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे sp3, आपका क्या हो जाएगा d, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, इसकी जो हमारी शेप बनेगी, देखो इसके अंदर शेप बनेगी। आपको लोब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप 4 तक लोब दिखाओ, 4 के बाद आप डायरेक्ट दिखा दो। तो हमारा क्या होगा, p जो ऑर्बिटल है, तो हमारी शेप क्या बन जाएगी, यहाँ पे हमारी शेप बनेगी ट्रिंगुलर बाई पिरामिडल, ट्रिंगुलर्स बाई पिरामिडल्स, ठीक है। क्योंकि आपकी पोजीशन टोटल 5 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनेंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी। हाँ, इसके अंदर एक बार ऑर्बिटल भी समझ लेते हैं कौन कौन सा यूज होगा। हमारा एक s ऑर्बिटल यूज होगा, ठीक है ना, आपके एक s ऑर्बिटल यूज होगा, 3 p ऑर्बिटल आपके यूज होंगे, जो आपके 3p ऑर्बिटल यूज हो जाएंगे, ठीक है, 3p ऑर्बिटल यूज होंगे, और एक आपका कौन सा d ऑर्बिटल होगा, ये हमने मान लिया 2, आपका क्या था 3s, ये आपका ऑर्बिटल क्या था 3s, 3p x, 3py और 3pz, ठीक है। और आपको जो, क्योंकि d में 5 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन d का जो ऑर्बिटल यूज होता है वो आपको यूज होता है 3dz की स्केल, ये याद रख लेना। यहाँ पे ये आपका कौन सा था 2px, 2py और 2pz, ये आपने स्पेशली ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल यूज होता है dz ऑर्बिटल यूज होता है, जिसकी शेप क्या होती है, हमारी ये शेप होती है। तो ये d का आपका ऑर्बिटल हो जाएगा, जिसकी शेप हमारी क्या होती है 3dz स्केल, तो ये हमारा हो जाएगा 3d की स्केल। तो ये ऑर्बिटल आपके क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, इसकी भी शेप बराबर है। तो आपके मिक्स होने के बाद 5 एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे। तो मैं जनरली वैसे बना देता हूँ, लेकिन शेप ये देखो आपकी क्या होती है ट्रिंगुलर बाई पिरामिडल्स, तो ऐसे बनते हैं ना, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, वैसे आप डायरेक्ट कर लेना। तो हमारी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ऐसे बनती है। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा, तो एक लोब आपका यहाँ होगा, दूसरा इसका छोटा यहाँ होगा, एक लोब आपका यहाँ होगा, एक लोब आपका यहाँ होगा, एक लोब आपका यहाँ होगा, और इनके स्मॉल बना दिखा देना, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा ट्रिंगुलर बाई पिरामिडल। ये हमारे जो सभी के सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे sp3d हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो बेसिक आपकी ये बनेगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे हमारा जो PCl5 हमने एग्जांपल ले रखा था। देखो PCl5 में क्या हो जाएगा, PCl5 के अंदर, PCl5 में हमें पता हाइड्रोजन हमारी क्या होगी sp, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, तो हम क्या कर लेंगे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा Cl, यहाँ पे क्या बनेगा, इधर हम एक सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, ये ध्यान रख लेना। इसमें हम डबल बॉन्ड लगाते हैं, रिप्रेजेंट जो करते हैं, तो ठीक है। वैसे तो उधर भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर
हम जैसे कन्वेंशनली जो माना गया, तो हमारा ये हो जाएगा आपकी क्या शेप हो जाएगी, हमारी शेप हो जाएगी ये आपकी ट्रायंगल बाइपिरामिडल्स। यहाँ पे जो एंगल होगा, एंगल आपने ध्यान रख लेना है, ये वाला जो एंगल है ये होगा 90 डिग्री का, ठीक है, ये भी 90 का होगा, और इनके बीच में जो एंगल होगा वो 120 होगा। इनको हम बोल दें एक्सियल बॉन्ड्स, एक्सियल बॉन्ड्स, ये हमारे क्या हो जाएंगे एक्सियल बॉन्ड। और ये वाला जो बॉन्ड होगा हमारा, ये बॉन्ड होगा इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, इक्वेटोरियल्स बॉन्ड्स, आपने याद रखना इक्वेटोरियल्स बॉन्ड इसके अंदर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो ये भी ध्यान रख लेना, एक्सियल बॉन्ड इज मोर, एक्सियल्स बॉन्ड्स इज ए लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, जो आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड है उससे ज़्यादा आपका लॉन्गर होगा, ड्यू टू, क्योंकि इसको जो रिपल्सन करने वाले ये तीनों आपके, इन तीनों को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो बॉन्ड लेंथ ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ ए, ड्यू टू रिपल्सन ऑफ ए, रिपल्सन बाई 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, जो 3 इक्वेटोरियल है बॉन्ड है वो क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे, क्योंकि वो 90 डिग्री पे है, इक्वेटोरियल्स ड्यू टू इक्वेटोरियल्स बॉन्ड, ये 3 आपके यहाँ पे हैं, इसलिए ये तीनों क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी पीसीएल की। यहाँ पे आप लिख देना sp3, sp3d, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा sp3, सभी जो आपके हैं sp3 सभी बराबर होंगे sp3d, ठीक है ना। यहाँ पे अलग रीजन है, आप बोलोगे सर जैसे मान लिया हाइड्रोजन में सबके बॉन्ड बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग रीजन है, तो उसके हिसाब से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे मैंने स्पेशली आपको इसलिए लिखवा कि आपको पता चल जाए, क्योंकि वैसे तो बॉन्ड बराबर होते हैं ये, लेकिन रिपल्सन के कारण ये लॉन्गर हुआ है, वो आपका अलग केस हो जाता है, ठीक है। इसके साथ ही एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम यहाँ पे, ये भी हमारा समझने का, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया जिसके अंदर हम ये देखेंगे हमारे जो बॉन्ड लगेंगे वो आपके कहाँ पे लगते हैं, वो एक्सियल बॉन्ड पे, एक्सियल पे लगते हैं या इक्वेटोरियल पे, ठीक है। एक हमने एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं SF4, ठीक है। आप इसकी हाइड्रोजन निकालोगे तो कैसे निकालते हैं मैं आपको बता दूं, आगे नेक्स्ट हमारा यही है। हम देखो सिर्फ यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लेंगे S के, ठीक है। प्लस में हमारा क्या होता है एनाइंस, अगर वो एनाइन आपका क्या होगा मोनोवेलेंट एटम, साथ में होंगे मोनोवेलेंट एटम। कितने मोनोवेलेंट है आपके, फ्लोरीन 4 है तो 4 ले लेंगे। प्लस में कैटाइन होता है, नहीं प्लस में आपका क्या होता है एनाइन, और माइनस में क्या होता है कैटाइन्स, और डिवाइड बाय 2 होता है। तो आपका सिंपल ये भी मेथड होता है हाइड्रोजन निकालने का। तो जो सल्फर है, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, प्लस में सराउंडिंग एटम 4 है, कोई चार्ज है नहीं, तो डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा क्या हो जाएगा 5। तो 5 में हाइड्रोजन निकल के आती है sp3d, ये तो हमें पता है कि इसकी हाइड्रोजन क्या है, और शेप क्या होगी, इसकी शेप हमारी हो जाएगी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल्स, ठीक है, ये हमारी शेप हो जाएगी। देखो अब हमने इसकी जो शेप बनाएंगे, इसमें एक लोन पेयर आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे टोटल हमारे जो आए हैं इसके अनुसार क्या होगा, एक आपके 4 बॉन्ड पेयर होंगे और एक आपका क्या होगा लोन पेयर। अब क्वेश्चन ये होता है कि लोन पेयर को लगाएंगे कहाँ पे, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो अगर हमने ऐसे बना लेते हैं, सपोज किया मैंने लोन पेयर को यहाँ लगा दिया, ये लोन पेयर मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। एक तो पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है ना, आपके यहाँ पे लगा देंगे, और आपके बाकी क्या बन जाएगा, आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन्स, आपका क्या होगा फ्लोरीन्स, और आपका क्या हो जाएगा फ्लोरीन्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ध्यान रख लेना, ये एंगल कितने का है 90 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल हमारा कितने का होता है 90 डिग्री का। तो क्या होगा इसके अंदर, क्या केस होगा इसमें आपने ध्यान रख लेना, इसके अंदर क्या केस होगा। तो एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है, आपकी पॉसिबिलिटी ये भी, ये क्या करेगा, अपने आप को रिपेल करेगा। तो रिपेल करके क्या बना सकता है, देखो पॉसिबिलिटी हमारी ये भी है। तो आपका एक फ्लोरीन यहाँ पे हो जाएगा, आपका क्या होगा, एक फ्लोरीन यहाँ होगा, एक फ्लोरीन आपका यहाँ होगा, एक फ्लोरीन आपका यहाँ होगा, एक फ्लोरीन आपका यहाँ होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लोन पेयर्स, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी, ये क्या करेगा रिपेल कर सकता है एक दूसरे को, ये क्या कर सकता है रिपल्सन, तो रिपल्सन कर सकता है। देखो क्योंकि ये बॉन्ड 90 पे, अब हम इसको, आपको पता है कि जो आपके जो इसके अंदर क्या होता है, इसमें आप समझोगे, इसके अंदर जो आपके टोटल हमारे जो एक लोन पेयर है, लोन पेयर्स, ठीक है, एट 90 डिग्री, ये ध्यान रख लेना, एट 90 डिग्री, 90 डिग्री के ऊपर 1 लोन पेयर्स, इसको रिपेल करने वाले कितने बॉन्ड पेयर है 3 बॉन्ड पेयर्स, 3 बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। तो आपका क्या होगा, अगर एट 90 डिग्री, एट 120 डिग्री, आपको पता है नेग्लिजिबल रिपल्सन होता है, तो यहाँ पे क्या होगा एट 90, अगर 120 पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 3 बॉन्ड,
एक को कितने रिपेल करेंगे, तो आपके यहाँ पे 1 बॉन्ड पेयर है, 1 बॉन्ड पेयर है प्लस में 2 आपके बॉन्ड पेयर होंगे। इसको जो रिपेल करेंगे, एक लोन पेयर को रिपल्सन करने वाले कितने हैं, जो आपके 3 बॉन्ड पेयर हैं। ये ध्यान रख लेना, जो इसको रिपेल कर रहे हैं, जो इसको रिपेल कर रहे हैं वो कितने, 3 बॉन्ड पेयर। यहाँ पे अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके यहाँ पे क्या जो रिपल्सन करने वाले हैं वो कितने, 2 बॉन्ड पेयर। अब इसके केस में अगर हम देखें एट 90 डिग्री, ठीक है, तो आप 90 डिग्री पे अगर देखोगे यहाँ पे जो आपका एक लोन पेयर है, ठीक है ना, एक लोन पेयर है, इस लोन पेयर को 120 से 90 पे कितने रिपेल करेंगे, आपको रिपेल करेंगे 2 बॉन्ड पेयर्स, यहाँ पे रिपल्सन होगा 2 बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। आपका एट 120 पे अगर हम 120 की बात करें, 120 डिग्री, ठीक है, तो आपका क्या होगा, 120 की अगर बात करें 120 के ऊपर, तो यहाँ पे कितने रिपेल कर रहे हैं, एक लोन पेयर को कितने रिपेल कर रहे हैं, आपके रिपल्सन क्या होगा, 2 बॉन्ड पेयर से, 2 बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। आपको पता है ये वाला जो 120 वाला होता है ये नेग्लेजिबल होता है, नेग्लेजिबल्स, इसको हम भूल जाएंगे क्योंकि 120 पे ज़्यादा डिस्टेंस होता है, इसलिए वो नेग्लेजिबल हो जाता है। नेग्लिजिबल रिपल्सन होता है, ये आपने ध्यान रख लेना है, नेग्लिजिबल रिपल्सन। यहाँ पे क्या होगा, ये भी नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो सिर्फ हम काउंट किसको करेंगे, इसको। आपको पता है जो सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर में होता है, सबसे उसके बाद क्या होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, और आपका सबसे कम क्या होता है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें, इसको अगर हम देखें, यहाँ पे एक लोन पेयर को कितने रिपेल करें, 3 बॉन्ड पेयर्स। यहाँ पे एक लोन पेयर को कितने रिपेल कर रहे हैं, 2 बॉन्ड पेयर। और यहाँ पे अगर एक लोन पेयर को कितने रिपेल कर रहे हैं, इसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर जो आपके कितने पे है, 120 पे, ठीक है ना। यहाँ पे कितने रिपेल कर रहे हैं, जो आपके 90 पे, और कितने रिपेल कर रहे हैं, 1। तो यहाँ पे क्या होगा, मोर रिपल्सन्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर रिपल्सन्स। तो दिस स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल, दिस स्ट्रक्चर्स कन्वर्ट, ये आपकी फर्स्ट है, ये आपकी सेकंड है। दिस स्ट्रक्चर्स कन्वर्ट इनटू सेकंड्स। तो आपसे कोई पूछे भी कौन सी पॉसिबल है, तो ये आपकी पॉसिबल नहीं है, तो ये आपको स्ट्रक्चर बनानी है जिसके अंदर आपका जो लोन पेयर है वो कहाँ आएगा, इक्विटोरियल पोजीशंस पे, इक्विटोरियल्स पोजीशन पे। आपका इक्विटोरियल पे यहाँ पे जो हमने लगा रखा था वो क्या था, एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या था, एक्सियल पोजीशंस पे, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है, एक्सियल पोजीशन के ऊपर, ठीक है। अगर हम एक चीज अब याद कैसे रखेंगे, अगर हम ले रहे हैं, आपको थोड़ा सा मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। ऑक्टाहेड्रल के केस में इससे उल्टा होता है, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल्स, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल्स जो आपका होता है वो आपका इनवर्स होता है। किसके इनवर्स होता है, आपका इनवर्स होता है, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, इनवर्स ऑफ ए टेट्रिंगुलर बाइपिरामिडल्स, ठीक है। ये एक दूसरे के लोन पेयर के मामले में, किसके मामले में, लोन पेयर के मामले में, ठीक है, लोन पेयर्स। तो इसमें क्या होगा, आप याद रख लेना, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपका जो ऑक्टाहेड्रल होता है उसके अंदर आपको ये वर्ड याद रख लेना, मतलब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो लोन पेयर कहाँ होंगे, क्या होंगे, लोन पेयर कहाँ होंगे, एक्सियल पोजीशंस पे। इसमें क्या होंगे, एक्सियल पोजीशन पे, तो इसमें क्या हो जाएंगे, इक्विटोरियल पोजीशन पे। ये आपने ध्यान रख लेना है, ये एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये किस पे होंगे, इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो ओले वर्ड याद रख लेना, ओले का मतलब है ऑक्टाहेड्रल अगर स्ट्रक्चर है तो लोन पेयर कहाँ होंगे, आपके लोन पेयर किस पे होंगे, एक्सियल पोजीशन पे। इसका मतलब ट्रिंगुलर बाइपिरामिडल में कहाँ होंगे, इक्विटोरियल पोजीशन पे। इसमें क्या हो जाएंगे, इक्विटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। तो इस तरह हमने ये ज्योमेट्रिकली एक SF6 की भी शेप बना लेते हैं। देखो SF6 की क्या शेप होगी, अगर हम SF6 की बनाते हैं तो आपको ध्यान रख लेना, SF6 के अंदर SF6, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी क्या होगी, हमें पता है H की वैल्यू जब निकालेंगे तो आपकी क्या होगी, 6 प्लस में 6 डिवाइड बाई 2, तो 6 हो जाएगी यहाँ पे। तो हमारी शेप क्या होगी, ट्रिंगुलर बाई, नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल्स। ये क्या हो जाएगी, 6 में क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल्स। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे जो हम लोब लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ पे एक हमारा S हो जाएगा, 3 हमारे P हो जाएंगे, ठीक है, 3 हमारे क्या हो जाएंगे, P हो जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर आपके 2 होंगे D ऑर्बिटल्स, 2 होंगे आपके D ऑर्बिटल, जो आपका एक हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, DZ की स्क्वायर्स,
ठीक है। इसके अंदर आपका ये क्या हो जाएगा dz की स्क्वायर। सेकंड वाला dx की स्क्वायर y की स्क्वायर। एक हम यूज करेंगे जो हमारा होता है dx की स्क्वायर है y की स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा dx की स्क्वायर है y की स्क्वायर, ये हम ऑर्बिटल यूज कर लेंगे, ये ध्यान रख लेना इसके अंदर। तो आपके जो हाइब्रिड बनेंगे तो वो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp। तो इसमें भी आपकी इसकी ज्योमेट्री जो बनेगी आपको पता ऑक्टाहेड्रल की क्या होती है, हमारी जो ऑक्टाहेड्रल की होती है वो हम बना लेंगे, ये हमारी होती है ऑक्टाहेड्रल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, ये हमारी ऑक्टाहेड्रल की होती है। तो सिंपली हमने क्या करना, जो लोब को दिखाना है वैसे आपको स्ट्रक्चर सीधी बना देना। यहाँ पे ये आपका ऊपर नीचे हो जाएगा, एक लोब यहाँ हो जाएगा, एक लोब यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा और एक आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को थोड़ा सा लॉन्गर दिखा देंगे तो इस तरह की हमारी स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसका लोब इधर, इसका लोब इधर, इसका इधर, ठीक है। ऐसे एक दूसरे के अपोजिट दिखा देंगे, ठीक है। अगर हमने SF6 की बनानी है तो SF6 की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी हमें क्या है, ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3 और d2। इसमें आपके क्या होंगे एक S 3 P और 2 D आपके ऑर्बिटल यूज हो जाएंगे। तो इसकी अगर हमें ज्योमेट्री बनानी है तो हमारी क्या होगी F, यहाँ पे क्या हो जाएगा F और यहाँ पे क्या होगा F और हमारा क्या हो जाएगा F, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री हमारी क्या हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल्स, ये हमारी ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल्स, ये आपको ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल हमारी ज्योमेट्री हो जाएगी। तो ये हमने सभी कर ली। जो हमारी लास्ट हाइब्रिडाइजेशन थी वो भी हमने कर ली SF3D2, ये हमने कर ली SF3D2। तो लास्ट तक हमारी टोटल हमारी जितनी हाइब्रिडाइजेशन है इसमें एक ट्रिंगुलर बाई पिरामिडल होते हैं, एक हमारी ज्योमेट्री ये भी होती है लेकिन वो पूछी नहीं जाती, बहुत कम चांसेज है, SP3D3। तो वो आपकी किसकी होती है IF है 7 की। तो इसकी ज्योमेट्री जो बनेगी वो बनेगी पेंटागन बाई पिरामिडल्स, पेंटागोनल बाई पिरामिडल्स, बाई पिरामिडल। देखो पेंटागोनल बाई पिरामिडल कैसे बनती है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल हमारी कैसे बनेगी, इसके अंदर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, हाइब्रिडाइजेशन जो होगी हमारी ये होगी, सिंपल आपने ऐसे बना के दिखा देना है, ठीक है। ये हमारा हो गया पेंटागन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे एस जो भी हमारा आई को, यहाँ पे आई को दिखा देंगे, ठीक है ना। तो एक बॉन्ड ये बन गया, तो यहाँ पे लोब लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप टेट्राहेड्रल तक लगाओ, ठीक है। ये आपका क्या होगा एफ, ये क्या होगा एफ, ये आपका क्या होगा एफ, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा एफ और ये आपका जो पेंटा एफ और ये हमारा क्या हो जाएगा एफ। सभी की जो होगी sp3d3, ये हमारे हो जाएंगे sp3d3, ठीक है। तो टोटल हमारे क्या बन जाएगी पेंटागन बाई पिरामिडल, ये आपने इसकी ज्योमेट्री बना देनी है, ठीक है। अब हम इसके ये देखेंगे कि कैसे बॉन्ड एंगल हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। हम जनरली इसमें ये देख लेते हैं कि आपके 4 मेथड कौन कौन से जिसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स कैलकुलेशन और मेथड पढ़ने से पहले एक बार हम ये चार्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं, 1 मिनट। देखो इसमें क्या है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो आपका 1s और 1p ऑर्बिटल यूज होगा। 1s एंड हमारी ये हो जाएगी लीनियर शेप, एंगल हो जाएगा 120। अगर हमारा sp2 है जिसको हम बोलते हैं ट्रिंगुलर बाईप्लेनर्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका लोब बन जाएगा, ट्रिंगुलर बाईप्लेनर आपकी शेप हो जाएगी। वो आपकी एग्जांपल है, आप इनके बना के देख लेना। sp3 है, 1s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड हुए हैं, यहाँ पे ये मिक्स हुए हैं, आपस में मिक्स होके इक्विवेलेंट एनर्जी बनाई, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, ठीक है। dsp2 है, dsp2 में आपका एक आपका d होगा, एक आपका 1d 1s और 2p, ठीक है। तो ये स्क्वायर प्लेन है, ये हम 12th के अंदर पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये 12th क्लास के अंदर आती है, ठीक है। तो वहाँ पे पढ़ लेंगे क्योंकि यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं, ना आपको समझ में आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरीका होता है, क्योंकि उसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे सिर्फ वैसे याद रख लेना कि dsp2 में कौन सी बनती है स्क्वायर प्लेनर्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा sp3d है, एक S3p और D, तो हमारी शेप क्या हो जाएगी ट्रिंगुलर बाई पिरामिडल्स। एक हमारा क्या sp3d3, तो हमारी शेप क्या हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल्स, ठीक है। वो आपको एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसी के अंदर हम मेथड पढ़ लेते हैं कि डिफरेंट मेथड क्या होंगे, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो मेथड हैं आपके कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हम उनको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, सबसे पहला फर्स्ट मेथड है, देखो तीनों मेथड को क्या करना, मेथड 1 आपका क्या है मेथड्स 1, ठीक है। सेकंड हमारा हो जाएगा मेथड 2, तीनों को मैं इसमें ही बता देता हूँ। सेकंड हमारा हो जाएगा मेथड 2, मेथड 2 से कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेथड
2, ठीक है। थर्ड हो जाएगा मेथड 3। एक हम पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्चुअल मेथड्स, तो हमारा क्या हो जाएगा मेथड्स आपका क्या हो जाएगा 3, ठीक है। देखो मेथड 1 क्या है, मेथड 1 देखो किसी से भी आप एक से कर सकते हो, जरूरी नहीं सभी से करना। फर्स्ट क्या है H, यहाँ पे क्या है H हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, प्लस में मोनोवैलेंट एटम्स, प्लस में हमारा अगर चार्ज है तो हम क्या कर देंगे एनाइन चार्ज ऑन एनाइंस, प्लस माइनस में क्या कर देंगे चार्ज ऑन कैटाइंस, और आपका क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे आपका जो H है, H का मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल अभी हम लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट आपने करने हैं, प्लस में आपने क्या करने हैं लोन पेयर्स, तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड मेथड। इससे भी आप निकाल सकते हो लोन पेयर्स, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेंगे लोन पेयर्स। और थर्ड मेथड है, यहाँ पे हमने H निकालना है, तो H हमारा हो जाएगा क्वोशेंट 1, क्वोशेंट 2 और प्लस में रिमाइंडर, ठीक है। तो ये 3 मेथड है। तो R क्या होता है वो भी आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे H का मतलब क्या है, H का मतलब है एटॉमिक ऑर्बिटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड, या नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल सकते हो, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कितने हाइब्रिड हुए हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। कितने हाइब्रिड होंगे, या नंबर ऑफ आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल, नया नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपके हाइब्रिड हुए हैं, ठीक है। हाइब्रिड बोल सकते हैं कितने एटॉमिक ऑर्बिटल, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल लिख देता हूँ, चलो उससे आसान हो जाएगा। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिड्स, कितने आपके हाइब्रिड हुए वो आपने लेना है, ठीक है। H का मतलब सब में सेम है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा अलग से टाइप का है। यहाँ पे केस स्टेप 1 बना लेना, यहाँ पे स्टेप 1 में आपने क्या करना है, अगर आपका जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आपके टोटल जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होंगे 1 से लेके आपके 2 से 1 से तो कोई होता ही नहीं, 2 से लेके 8 तक है। तो आपका जो आपका देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2, तो हम क्या कर लेंगे Q1 निकाल लेंगे, क्वोशेंट 1, ठीक है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 2 से 8 के बीच में है, तो देन क्या करेंगे हम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनको डिवाइड कर देंगे 2 से, और हमारा क्वोशेंट 1 निकल जाएगा। स्टेप 2, अगर आपके स्टेप 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मोर देन 8, या आप लिख सकते हो आपके क्या होंगे 9 या 9 से लेके 56 तक, क्योंकि मैक्सिमम 56 ही हो सकते हैं, इससे आगे पॉसिबल नहीं है। 9 से लेके, या 9 होता नहीं, 9 से लेके 56 तक, वैसे इवन में ही होते हैं। देंस तो हम क्या करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिवाइड बाई 8 कर देंगे, ठीक है। देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 8 करके हम क्या कर लेंगे क्वोशेंट 2 निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमने ध्यान देना है, ठीक है। और आपका फिर रिमाइंडर आपको पता है, देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले उसको 8 से डिवाइड करेंगे, फिर आपके 2 बचते हैं, 2 और 8 फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर। एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा ये है, इसमें हमें कैलकुलेट करना है किसी का भी। मान लिया आपका एग्जाम्पल हम ले लेंगे यहाँ पे, देखो मान लिया मैंने एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे आपका कोई भी ले लेंगे, हमने ले लिया NS3, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ले लिया NS3, ठीक है। तो NS3 हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक चीज़ और ध्यान रख लें, ये जनरली ऑर्गेनिक में यूज होता है, यहाँ पे यूज नहीं होगा, आपका नोट कर लेना यूज इन ऑर्गेनिक। वैसे तो निकाल तो इनका भी सकते हैं, मेनली यूज इन ऑर्गेनिक, मेनली यूज इन ऑर्गेनिक, जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये आपको याद रख लेना, हम वहाँ पे इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट NS3 का आपने निकालना, तो H कैसे निकाल लेंगे, H हमारा हो जाएगा, हाँ ये भी आपको एक चीज़, हाँ चलो ये भी मैं एक बार निकाल के बता देता हूँ। अगर आपका H क्या है, यहाँ पे NS3 में आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है,
मोनोवैलेंट एटम कितने हैं आपके, मोनोवैलेंट एटम हमारे कितने हो जाएंगे 3, ये आपके क्या है मोनोवैलेंट जिसकी एक वैलेंसी होती है, प्लस में कुछ चार्ज है नहीं तो 0 माइनस में 0 तो डिवाइड बाय 2, तो आपकी H की वैल्यू क्या आ जाएगी, H की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो आपने ध्यान रख लेना अगर H की वैल्यू और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशंस ये आपको मैं बता रहा कुछ याद रख लेना पॉइंट्स। अगर H की वैल्यू 2 है तो हाइड्रोजेशन होगी sp, H की वैल्यू 3 है तो हाइड्रोजेशन हो जाएगी sp2, H की वैल्यू आपकी 4 है तो हाइड्रोजेशन हो जाएगी sp3, H की वैल्यू 5 है तो हाइड्रोजेशन हो जाएगी sp3d, और H की वैल्यू 6 है तो आपकी हाइड्रोजेशन हो जाएगी sp3d2, और अगर आपकी 7 है तो आपकी क्या हो जाएगी sp3d3। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको पॉइंट नोट कर लेना है, इसको ये आपने नोट कर लेना है, ठीक है। तो अब जैसे H की वैल्यू हमारी कितनी आई, यहाँ पे H की वैल्यू 4 है तो 4 में देखो 4 है तो आपकी हाइड्रोजेशन क्या हो जाएगी sp3, सीधा आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम ये देखें सेकंड हमारा क्या हो जाएगा इसके अंदर, अगर हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना जैसे किसी की भी करनी, मान ली आपको कंपाउंड दे दी जाए ये वाला HC ट्रिपल बॉन्ड्स H आपका CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर बना लेना, पहली बात तो आपको उसकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही आप उसका कैलकुलेट कर सकते हो, ये ध्यान रख लेना। अब आपने सपोज कर लिया इस कार्बन की आपने निकालनी है, जैसे सपोज कर लिया इस कार्बन की निकालनी है तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, H की वैल्यू क्या है यहाँ पे, H की वैल्यू क्या है आपकी सिग्मा बॉन्ड्स आपको कैलकुलेट करने 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो आपका H की वैल्यू 4 सिग्मा, लोन पेयर कोई है नहीं तो 0 लोन पेयर, तो 4 की वैल्यू 4 है, H की वैल्यू 4 है तो H की वैल्यू हाइड्रोजेशन क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी 4, ठीक है। सेकंड केस में अगर हम सेकंड की बात करें कार्बन 1 2 3 4 5 किसी की भी पूछ सकते हैं, मान लिया कार्बन 2 की निकालनी है, ये आपकी कार्बन 1 की थी, कार्बन 2 की आपको निकालनी है, सभी की एटम की अलग अलग निकलेगी, ये ध्यान रख लेना है। अगर आपने कार्बन 2 की निकालनी है तो यहाँ के लिए H की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए ये आपका क्या होगा यहाँ पे, ये ध्यान रख लेना, ये इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक ये 2 पाई बॉन्ड है, ये दोनों पाई बॉन्ड है, तो ये भी आपका क्या सिग्मा बॉन्ड्स। तो आपने इसके चारों तरफ कितने सिग्मा बॉन्ड है ये हमने पूरा सर्कल यहाँ पे ड्रा कर देंगे, तो यहाँ पे H की वैल्यू क्या होगी 2 सिग्मा 1 2 2 सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड कितने 2, लोन पेयर कोई है नहीं तो 0 लोन पेयर्स, तो आपकी H की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो ये वाला जो इसकी हाइड्रोजेशन हो जाएगी क्या आ जाएगी sp। तो इस तरह आप किसी भी एटम की कैलकुलेट कर सकते हो, इसी तरह इसकी भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए H की वैल्यू कितने हो जाएगी, ये सिग्मा है ये पाई है, ये सिग्मा है ये सिग्मा, तो सिग्मा कितने हो गए 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड में क्या बनेगी sp2, ये आपने ध्यान रख लेना, ठीक है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे मान लें HCOF2, यहाँ पे आपने कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे पहले स्टेप में इनके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो वैलेंस लोगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने लेने हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो हमने लेवी स्ट्रक्चर में जैसे हमने लिए थे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इसकी 8 वैल्यू है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। ऑक्सीजन के कितने होंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन को छोड़ना नहीं, हमने ऑक्सीजन को लेके चलना, ऑक्सीजन के 6 होंगे, प्लस में इसके कितने हो जाएंगे फ्लोरीन के हमारे आपके 2 फ्लोरीन है तो एक के कितने हो जाएंगे 2 फ्लोरीन एटम है तो आपके कितने हो जाएंगे, एक के आपको पता है 19 आपका 17 ग्रुप से है तो कितने हो जाएंगे 14 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड नहीं करना, अभी सिर्फ टोटल कर लेना, हमारे कितने हो जाएंगे 28। देखो इसके कितने हो जाएंगे 2, एक फ्लोरीन के कितने होते हैं 7, 2 के 14 प्लस में 6 20 और 28। तो अब हमारा स्टेप क्या है, फर्स्ट क्वोशिएंट निकाल देंगे 28 को कितने से डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक है ना, आपको पता है 8 से ज़्यादा है तो 8 से, तो कितने हो जाएगा 24, 4 बच जाएगा। अब 4 को कितने से डिवाइड करेंगे, हमारा क्वोशिएंट ये आ जाएगा क्वोशिएंट 1, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आपका 4 हो जाएगा, नीचे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर होगा 0, तो रिमाइंडर 0 ले लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्वोशिएंट सेकंड्स, ये हमारा हो जाएगा क्वोशिएंट सेकंड्स, ठीक है। तो आपकी H की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब अगर हमने H की वैल्यू लेनी है तो हमारा क्या हो जाएगा क्वोशिएंट 1 कितना है ये और क्वोशिएंट 2 कितना हमारा, तो क्या होगा 3 प्लस में 2 तो क्या हो जाएगी 5, तो और 5 की हमारी हाइड्रोजेशन क्या होती है 5 की हम लेके चलते हैं, हमारी क्या हो जाएगी sp3d। तो आपने ये ध्यान रख लेना है
तो हमारी हाइड्रोजेशन हो जाएगी sp3d, sp3d, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। एक हमने इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं इस वाला। जैसे मान लिया आपको CO आपने लेनी है CO2 की, जैसे कैलकुलेट करना है CO2 के लिए। M का मतलब है मोनोवेलेंट एटम, यहाँ पे मोनोवेलेंट एटम्स, ये आपने ध्यान रख लेना, मोनोवेलेंट एटम्स। A का मतलब है चार्ज ऑन एनाइंस, चार्ज ऑन एनाइंस, ठीक है। C का मतलब है चार्ज ऑन कैटायंस, ऑन कैटायंस। देखो जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, जैसे CO2 का ले लेंगे। CO2 का अगर आपने निकालना है तो यहाँ पे आपको H कैसे निकाल लेंगे? आपको पता है यहाँ पे H जो कार्बन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आपको ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सबसे इजी मेथड ये रहेगा वैसे फर्स्ट वाला, लेकिन ये दोनों आपको आने चाहिए, वो बेशक आए ना आए लास्ट वाला, लेकिन ये दोनों मेथड आपको पता होना चाहिए। ये आपका ऑर्गेनिक के लिए पता होना चाहिए, वैसे पता होना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा आपको मुश्किल है, वो भी कर सकते, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कार्बन के कितने होते हैं? 4। मोनोवैलेंट है नहीं, ये तो डाईवैलेंट है। ऑक्सीजन क्या है? डाईवैलेंट्स, डाईवैलेंट्स, क्योंकि तीनों करोगे तो आपको कंफ्यूजन भी हो जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या है? डाईवैलेंट, तो डाईवैलेंट के लिए 0 लेंगे, मोनोवैलेंट तो कोई है नहीं, प्लस में इसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है, तो चार्ज के लिए ले लेंगे 0 और माइनस में क्या हो जाएगा? 0 डिवाइड बाई हमारा क्या हो जाएगा? 2। तो क्या होगा? 2। तो 2 आपका देखो 2 के लिए क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे वो क्या है? sp, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब इसके लिए हम एक दो मॉलिक्यूल की और थोड़ी सी स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। ये हमने मेथड को पढ़ लिया कि कैसे हम किसी की कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मेथड क्या होंगे? देखो मेथड के अंदर हम लेंगे यहाँ पे, तो टोटल हम एक बार इनकी पढ़ लेते हैं, सिर्फ 2 मिनट और लगेंगे हमारी, ठीक है ना। एक तो हमने पढ़ना है C2, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं C2H6 की, ठीक है। तीनों का कंपेरिजन भी कर लेते हैं, तीनों में क्या डिफरेंस होता है। हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ ले रहे हैं C2H4 की, और यहाँ पे हम ले रहे हैं C2H2 की। ये हमारा क्या है? इथेन्स। ये हमारा क्या है? इथेन्स। ये हमारा क्या है? इथीन्स। ये हमारा क्या है? इथीन्स। और ये हमारा क्या? इथाइन या एसिटाइलेंस। ये हमारा क्या है? इथाइन, या हमारी क्या हो जाएगी? एसिटाइलेंस, एसिटाइलेंस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एसिटाइलेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कैसे इसकी बनानी है? पहले हम रफली बना लेंगे, पहले हम इसकी रफली स्ट्रक्चर बना लेंगे। आपका क्या है? रफली स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा, जैसे आप 10th क्लास में बनाते तो ऐसे हो जाएगा। ये आपका एक आपका H। अब इसकी निकाल लेंगे तो हमारे सिग्मा बॉन्ड काउंट किसके हैं? दोनों कार्बन की, क्योंकि सेम रहेगी, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, इसकी सबकी सिग्मा बॉन्ड है। तो इसकी हाइड्रोजन अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगी? sp3, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड हमारे क्या है? H की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। लोन पेयर कोई है नहीं तो sp3 आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह हमने सेकंड की अगर हमने कैलकुलेट स्ट्रक्चर बनानी, हम सेकंड की भी स्ट्रक्चर बना लेंगे। सेकंड हमारा क्या है? ये वाला, तो इसमें एक H यहाँ होगा, एक H यहाँ पे होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड्स, और ये आपका H और ये H। इसकी अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा? C ट्रिपल बॉन्ड, C और H, ठीक है। ये आपने ध्यान रख लेना, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम सिग्मा बॉन्ड देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? इसका सिग्मा बॉन्ड ये है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड, तो हाइड्रोजन क्या आ जाएगी? sp2। यहाँ पे अगर आपका हाइड्रोजन अगर हम देखें, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 सिग्मा बॉन्ड्स। यहाँ पे S की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे H की वैल्यू हमारी क्या थी? 3 सिग्मा बॉन्ड्स, तो ये आप किसके कारण क्या थी? sp2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? आपकी क्या हो जाएगी? sp, ठीक है। ये आपने बनाना। अब तीसरा जो पॉइंट हमने करना है, इनकी हाइड्रोजन हमें पता चल गई। अब हमने पता है कि यहाँ पे 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, तीनों के तीनों हाइब्रिड होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है? रफली कार्बन ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका एक लोब ये दिखा दिया आपको, इसके एक लोब ये दिखा देंगे, एक लोब आपका हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे आपके तीनों है तो बॉन्ड के अनुसार दिखा देंगे इनको, हम बॉन्ड के अनुसार दिखा देंगे। कैसे बनाएंगे? जैसे हमने बॉन्ड दिखा रखे हैं ये वाले, तो हम इसको बॉन्ड के अनुसार ऐसे दिखा देंगे, चाहे आप डॉटेड लगा लेना इनको पहले। तो एक आपका ये हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा हाइब्रिड्स, ठीक है। इनके साथ कौन इन्वॉल्व हुआ है? इनके साथ इन्वॉल्व हुआ है हाइड्रोजन्स, ठीक है। इसी तरह दूसरे का भी दिखा देंगे। दूसरा एक एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे देखो ये हाइब्रिड हुआ है, तो ये आपका हाइब्रिड हो जाएगा,
ठीक है। तो इसको भी ऐसे दिखा देंगे, ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आपके टोटल जो आपके हाइब्रिड होंगे वो कितने होंगे 4। तो 1 2 3 4, यहाँ पे हम 3 दिखाने हमने, तो 3 दिखा देंगे थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर, 1 2 और 3। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा और यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा हाइड्रोजन है, ये भी आपका हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन। तो आप डॉटेड लगाओगे तो आप यहाँ पे बॉन्ड एंगल, अगर आप बॉन्ड एंगल की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा, हाइड्रोजन क्या है आपका टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितनी होगी आपकी, कितनी होती है 109 डिग्री 28 पॉइंट्स, ठीक है। ठीक है, ये आपका जो हाइड्रोजेशन होगी, इनके बीच में जो हाइड्रोजेशन है, आप इसको इलेक्ट्रॉन भी दिखा सकते हो या वैसे भी दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो ये हाइड्रोजेशन होगी, ये इनकी क्या होगी, आपका जो ये बॉन्ड बना हुआ है किसके बीच में बना हुआ है, sp3 और हाइड्रोजन का कौन सा s के बीच में, ये अगर बॉन्ड की बात करें तो, ठीक है। तो ये आपका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, बॉन्ड एंगल हमारा हो जाएगा, बॉन्ड एंगल होगा यहाँ पे, अगर आपसे कोई पूछा तो बॉन्ड एंगल्स हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 109 डिग्री। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होगी कार्बन कार्बन की, बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, कार्बन, अगर कार्बन की बात करें सिंगल में, अगर कार्बन हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ पे आपकी जो कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड की होगी वो आपकी होगी 154 पिकोमीटर्स। तो यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना पिकोमीटर, इसकी हम मेजर करते हैं पिकोमीटर में, और यहाँ पे इसकी हो जाएगी 1110 पिकोमीटर्स, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है। जी, अब चलते हैं सेकंड के अंदर। सेकंड में अगर हम देखेंगे आपके कितने ऑर्बिटल हाइब्रिड हैं, आपके 2 ही हाइड्रोजन हाइब्रिड है, लेकिन तीसरे वाला आपका जो जेड है वो आपका हाइब्रिड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हाइब्रिड को वैसे के वैसे दिखा देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो 2 कार्बन है, इसके 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड हैं, ये हमने दिखा दिया। 2 कार्बन है हमारे, इनके 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड है, एक s और एक p, ठीक है। तो हम इसको ऐसे दिखा देंगे, ये इसका s, ये हाइब्रिड है, ठीक है, ये भी हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है। तो आपको जैसे इसमें दिखाई दे रहे हैं वैसे दिखा देना, ये भी आपका हाइब्रिड है, ठीक है, ये भी हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड को हम ऐसे दिखा देते हैं, किसके साथ बॉन्ड बना रखे हैं इन्होंने, H के साथ में। ये बॉन्ड आपका किसके साथ में बना हुआ है, H के साथ में, जो आपके हाइब्रिड है, ये आपके हाइब्रिड हैं, ठीक है, जो सिग्मा बॉन्ड से हम दिखाते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएंगे, ये आपका टोटल हाइब्रिड है, ठीक है। अब जो अनहाइब्रिड है वो आपका बच गया, ये आपका अनहाइब्रिड है। ये क्या करेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेगा और कौन सा बॉन्ड बना देगा, पाई बॉन्ड्स, ठीक है। ये कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड। ये कौन सा, सिग्मा बॉन्ड्स, ये आपका सिग्मा बॉन्ड, ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड, और ये आपका क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड्स। जो क्या है, इसकी हाइड्रोजेशन sp, आपकी sp2 और किसके sp2, यहाँ पे भी क्या है, किस किसके बीच में है, sp2 और s के बीच में, ये आपने ध्यान रख लेना, ठीक है। ये आपका अनहाइब्रिड, जो जेड है आपका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड नहीं हुआ है, इसने तो साइड वाइज ओवरलैपिंग की है, अनहाइब्रिड, ये आपका अनहाइब्रिड होगा। तो एंगल यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो नोट करेंगे, यहाँ पे अगर हम एंगल की बात करें तो इनके बीच में आपका एंगल क्या, हाइड्रोजेशन पे डिपेंड करता है। तो इनके बीच में जो हमारा एंगल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। बॉन्ड एंगल हमारा होगा 120 डिग्रीज। यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ, आपकी बॉन्ड लेंथ अगर आप याद रख सकते हो तो बॉन्ड लेंथ को याद रख लेना, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन। देखो कार्बन हाइड्रोजन की तो कम हो जाएगी, कार्बन या डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की भी कम होगी। तो कार्बन हाइड्रोजन की जो होती है वो हमारी हो जाएगी 109 पिकोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी कितनी थी, 1010 पिकोमीटर। जैसे आपके एस करेक्टर है, यहाँ पे एस करेक्टर कितने हैं, एस करेक्टर हमारे होंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे 33% है, यहाँ पे 33% होंगे। यहाँ पे एस करेक्टर कितने होते हैं, यहाँ पे एस करेक्टर आपके 25% होते हैं। इसके अंदर अगर आप sp3 ले रहे हो तो यहाँ पे एस करेक्टर कितने हो जाएंगे, आपके कितने हो जाएंगे 25%, ठीक है। तो आपको पहले पढ़ चुके हैं भी बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करती है, एस करेक्टर के ऊपर, ठीक है। तो अगर कार्बन कार्बन की बात करें, जैसे हमारी इसमें थे 154 पिकोमीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी हो जाएगी, इसकी आपकी डिक्रीज हो जाएगी 134 पिकोमीटर हमारी हो जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगी 134 पिकोमीटर, ठीक है। अब इसकी भी बना लेते हैं। देखो इसके अंदर क्या होगा हमारा, यहाँ पे आपको पता है 2 ही एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड हुए हैं, तो 2 होंगे तो आप कैसे दिखाओगे, एक को तो, क्योंकि बीच में तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये क्योंकि बीच में तो बॉन्ड बनेगा तो बीच वाला हमेशा हाइब्रिड होता है, एक आपका ये बन जाएगा, ठीक है। इसको आप दिखा देना कार्बन को, तो एक आपका क्या होगा, ये वाला जो हाइब्रिड होगा,
ठीक है। तो ये आपका हाइब्रिड होगा, ये बन के हाइब्रिड। जो अनहाइब्रिड है वो आपके अभी ऐसे कैसे पड़े हुए हैं, तो उनको हम ऐसे दिखा देंगे आपके, एक आपका ऐसे दिखा देंगे थोड़ा सा टेढ़ा, और एक आपको हम ऐसे खड़ा दिखा देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, जो थोड़ा सा इसको हम, क्योंकि टेढ़ा है, ये आपका क्या होगा यहाँ पे, ये आपका ये हो जाएगा और एक आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो वाले हैं जो अनहाइब्रिड है वो क्या कर लेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेंगे। अब साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे क्योंकि इनके बॉन्ड तो 3 ही बनने हैं, तो इसने इसके साथ में साइड वाइज ओवरलैपिंग कर ली, ऊपर से इसने कर ली, तो ये क्या बन गया, पाई बॉन्ड्स। आपको पता है 2 पाई बॉन्ड है, क्योंकि दिमाग में आएगा भी कितने पाई बॉन्ड है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमारे 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड्स। इसकी जो शेप होगी वो सिलेंड्रिकल होगी, ये ऐसे दिखाई देगा, जैसे हमारा सिलेंडर होता है ना, ऐसे सिलेंडर की तरह आपको दिखाई देगा। तो इसलिए इसकी सिलेंड्रिकल शेप हो जाएगी। यहाँ पे कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये हमारी इसकी जो शेप होगी वो कैसी हो जाएगी, सिलेंड्रिकल्स, सिलेंड्रिकल्स, ठीक है, सिलेंड्रिकल्स। यहाँ पे बॉन्ड, अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड एंगल की बात करें तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर शेप है। यहाँ पे क्या शेप है, लीनियर या सिलेंड्रिकल्स। इसको हम सिलेंड्रिकल ही बोल देते क्योंकि इसमें क्या है, एक पाई बॉन्ड ऐसे और एक पाई बॉन्ड ऐसे, तो सिलेंडर की तरह दिखाई देता है। तो आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ देखो इसकी और भी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे जो हमारी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी इसकी 120 पिकोमीटर हो जाएगी, 120 पिकोमीटर्स। तो और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की वो भी डिक्रीज हो जाएगी, 108 पिकोमीटर्स, ठीक है। और बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहाँ पे नहीं, बॉन्ड अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज ये भी ज़्यादा होगी, क्योंकि कम होगी, सिंगल बॉन्ड है। बॉन्ड डिसोसिएशंस एंथैल्पीज कितनी होगी यहाँ पे क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो कम होगी। तो आपकी जो यहाँ पे होगी 348 किलो जूल पर मोल्स। यहाँ पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वो हमारी इससे बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी 40 किलो जूल पर मोल्स, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी और भी ज़्यादा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमारी, इसकी तो और भी ज़्यादा, क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसकी जो हमारी होगी 18811 किलो जूल पर मोल्स। तो ये आपने पॉइंट याद कर लेना, ठीक है। ये सब कुछ जितना मैंने आपको करवा दिया काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है। सभी की जो भी हाइड्रेशन वगैरह आपने वो निकाल लेनी है, ठीक है। तो ये 2-3 जो मेन पॉइंट है वो आप याद कर लेना।